गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। डल झील के सामने जो दृश्य दिख रहा है वो पीर पंजाल रेंज है। शायद ऐसा ही दृश्य देखकर जहांगीर ने फारसी में कहा था, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। कश्मीर की खूबसूरती को न जाने कितने शायरों ने बेहतरीन अल्फाजों से सजाया है, लेकिन यहाँ की हसीन वादियां खून से लहूलुहान होती रहीं। वक्त के साथ बदलाव भी दिखा, कश्मीर बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे थे। हम यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करते, मगर जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं वो वाकई खास है। हम सब उस दिन के भी साक्षी हैं जब यहाँ पर आए दिन अखबारों और टेलीविजन में कश्मीर की एक अलग तस्वीर देखी जाती थी। अलगाववाद की आग में देश का सबसे खूबसूरत हिस्सा झुलसता रहा। आए दिन एनकाउंटर, बमबाजी, पत्थरबाजी, नारेबाजी, कर्फ्यू की खबरें सुर्खियों में रहती थीं। मगर आज की तस्वीरें कुछ अलग हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कश्मीर दौरे के दौरान हजरत बल तीर्थ परियोजना और सोनमर्ग स्की ड्रैग लिफ्ट की एकीकृत विकास का उद्घाटन करने के लिए हजरत बल दरगाह भी गए। ऐसे में आइए कश्मीर में स्थित इस दरगाह की खासियत और इसके इतिहास पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इस दरगाह को बहुत ऐतिहासिक दरगाह माना जाता है, जिसके बारे में कई मिथक भी हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है। इस्लामिक मान्यता है कि इस दरगाह में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी के बाल भी सुरक्षित हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के बालों को सैयद अब्दुल्ला कश्मीर लेकर आए थे, फिर उन्होंने अपने बालों को इसी दरगाह पर दफनाया था। यह दरगाह कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह दरगाह हजरत से जुड़ी हुई है। साथ ही इस दरगाह की खूबसूरती के कारण कश्मीर आने वाले लोग यहाँ पर माथा टेके बिना नहीं जाते। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। हजरत बल दरगाह को मदीनत अस-सानी, असर ए शरीफ, दरगाह शरीफ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दरगाह में प्रवेश करने से पहले आपको अपना सिर ढकना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता। इस दरगाह पर कोई भी महिला नहीं जा सकती, क्योंकि यह एक मस्जिद भी है और दरगाह भी। श्रीनगर में हजरत बल तीर्थ एक प्रसिद्ध मस्जिद है, जो मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र भी है। मान्यताओं के अनुसार इसमें मोई ए मुकद्दस यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का पवित्र बाल भी शामिल है। यह मस्जिद मुसलमानों के पैगंबर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कई जगह इसका अलग अलग उल्लेख भी मिलता है। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कश्मीर में मुगल बादशाह शाहजहां के गवर्नर सादिक खान ने 1623 ईस्वी में इस स्थान पर उद्यान, इमारतें और एक विश्राम स्थल बनवाया था। साल 1634 में शाहजहां ने इस महल को इबादतगाह में तब्दील करने का आदेश दिया। यह भी कहा जाता है कि इस दरगाह का निर्माण 1968 में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देखरेख में शुरू हुआ था। इस सफेद संगमरमर की इमारत का निर्माण 1989 में पूरा हो गया। हजरत बल दरगाह को 2010 की बॉलीवुड फिल्म लम्हा में भी दिखाया गया था, जिसमें संजय दत्त, विपाशा बसु, कुणाल कपूर और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। हजरत बल तीर्थ स्थल भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जो मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र जगह स्थान माना जाता है। हजरत बल दरगाह हर साल कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है और भारत में मुस्लिम संस्कृति को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताती है। हजरत बल को इससे सफेद संगमरमर के बाहरी हिस्से के कारण सफेद मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। हजरत बल दरगाह अपने धार्मिक महत्व के अलावा अपनी वास्तुकला, अपनी सुंदरता के लिए भी काफी मशहूर है। हजरत बल दरगाह अपने आप में खूबसूरत डल झील के किनारे स्थित एक भव्य सफेद संगमरमर की इमारत बनी हुई है। यह दरगाह भारतीय
और पाकिस्तानी दोनों मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में रैली की। यहां पर लाखों लोगों का हुजूम देखने को मिला। महिलाओं की संख्या भी काफी मात्रा में रही। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की, उनसे सवाल जवाब किए कि किस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दरअसल 5,000 करोड़ से भी ज्यादा विकास परियोजनाओं का आज पीएम मोदी ने वहां पर नींव रखी है। इसके अलावा उन्हीं विकास परियोजनाओं में इस दरगाह और मस्जिद का नाम भी शामिल है। हजरत बल दरगाह के विकास के लिए एक रकम यहां पर पीएम मोदी ने आज अनाउंसमेंट किया। उसके बाद आज उस दरगाह पर भी पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है।